आज हम हेमंत बिरजे की बात करेंगे। सन 1986 में तहखाना और सन 1988 में वीराना, ये दो हॉरर फिल्म के अपार सफलता के बाद हेमंत बिरजे लगातार कुछ हॉरर फिल्मों में काम किए थे। साल 1989 इस साल हेमंत बिरजे के 5 फिल्में आई, जिसमें एक फिल्म सफल रही। आज हम उनके एक हॉरर फिल्म की बात करेंगे, जिस फिल्म का नाम था 100 साल बाद। मोहन भाकरी के निर्देशन में अन्नू मलिक के संगीत और अनजान के गीतों के साथ हेमंत बिरजे, टीना घाई, पूनम गुप्ता, साहिला चड्ढा, हुमा खान, नरेंद्र नाथ, रजा मुराद, जोगिंदर, अमजद खान और डैनी अवनीत, ये मल्टी स्टारर हॉरर फ्लिक सफल नहीं रही। बॉक्स ऑफिस के हिसाब से एवरेज मूवी रही। ये फिल्म हॉलीवुड की फुल वैम्पायर्स की नकल की गई है और साथ में हॉलीवुड का हॉरर ड्रामा इसमें शामिल किया गया, लेकिन फिल्म को कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लगी। कहानी कुछ ऐसी है। राजा वीरेंद्र प्रताप की बहन रागिनी के साथ एक तांत्रिक दारा शादी करना चाहता है। तांत्रिक राजकुमारी रागिनी को सम्मोहित कर अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए अपने गुफा में लेके आता है। राजकुमारी की लाज बचाने के लिए राजगुरु ने राजकुमारी को एक पत्थर की बूत में बदल देता है। अपने हवस को पूरा करने में नाकाम हुआ तांत्रिक ये श्राप दे जाता है कि जब भी राजा वीरेंद्र प्रताप के वंशज में कोई पुत्री होगी तो उसके ही लहू से वो अपनी तांत्रिक विद्या हासिल करेगा और राजकुमारी रागिनी को फिर से जीवित कर उससे शादी करेगा। तब राजगुरु ने भगवान शंकर के त्रिशूल से उस तांत्रिक का हत्या करता है और तांत्रिक की दुष्ट शक्ति को बेअसर करने के लिए गुफा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देता है और उस त्रिशूल को गुफा के सामने रख देता है। राजा वीरेंद्र प्रताप के कुल देवता थे नाग देवता। तांत्रिक दारा के काली विद्या और शैतानी प्रभाव को बेअसर करने के बाद राजा वीरेंद्र प्रताप और राजगुरु महाकाल मंदिर आते हैं और नाग देवता से अपने वंशजों के तांत्रिक के शाप से बचाने की प्रार्थना करते हैं। नाग देवता ने वीरेंद्र प्रताप से वादा करते हैं कि वो तांत्रिक दारा के प्रकोप से उनके वंशजों की बेटियों का रक्षा करेगा और समय आने पर राजकुमारी रागिनी को उसके प्रस्तर रूप से मुक्त करके दारा को भी नष्ट कर देगा। इस घटना के 100 साल बाद वीरेंद्र प्रताप के खानदान में दीपा का जन्म होता है। उस तांत्रिक का श्राप का असर हमेशा दीपा को सताता है। उसे रात में बुरे सपने आते हैं। दीपा के आंखों के सामने राजा वीरेंद्र प्रताप की वो पुश्तैनी हवेली बार बार घूमता रहता है। दीपा अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कॉलेज के एक्सकर्शन एवं पिकनिक के कारण उसी हवेली पर पहुंचती है, जिसमें दीपा का बॉयफ्रेंड विकास भी शामिल है और एक प्रोफेसर भी शामिल है। साथ में ड्राइवर प्यारे और रसोइया रूपमती भी उन लोगों के साथ जाता है। हवेली पहुंचने के बाद दीपा और उसके दोस्त एक अजीब व्यक्ति से मिलते हैं, जो इस हवेली के केयरटेकर सह चौकीदार के रूप में अपना परिचय देता है। मालूम होता है कि उसका नाम लैला राम है। लैला राम बार बार दीपा, विकास और उनके दोस्तों को हवेली में एक अनजान खतरे के बारे में चेतावनी देता ही रहता है। दीपा और उसके दोस्तों को लैला राम का व्यवहार और बर्ताव काफ़ी रहस्यमय लगता है। प्रोफेसर अपने बिगड़े हुए चेहरे के कारण बहुत ही मायूस था। उनके इस बदसूरती को लेकर उनके ही कुछ महिला छात्रा ने एक समय उनका मजाक उड़ाया था। उस हताशा और गुस्से के कारण वहाँ प्रोफेसर एक विद्यार्थिनी पर बलात्कार करने की कोशिश करता है और उसकी हत्या कर देता है। प्रोफेसर अपना गुनाह छुपाने के लिए तांत्रिक का वो सदियों पुराना गुफा फिर से खोल देता है और उसके दरवाजे से त्रिशूल हटा लेता है और फिर 100 साल बाद तांत्रिक दारा फिर से जाग उठता है और अपने काले जादू और दुष्ट शक्तियों के साथ एक भयानक खौफनाक शैतानी बला का जन्म देता है। दूसरी ओर दीपा को हवेली के अंदर अपने पूर्वज राजा वीरेंद्र प्रताप का चित्र मिलता है। उस समय लैला राम दीपा को उनके वंशजों के सारी घटनाओं और राजकुमारी रागिनी और तांत्रिक के बारे में सब कुछ खुलासा करता है। भयानक वो शैतान सभी लोगों को बारी बारी ख़त्म करता रहता है, जबकि विकास
इसका आरोप पहले लैलाराम पर लगाता है और तभी चौकीदार लैलाराम एक चौंकाने वाला सच को उजागर करता है। वो अपनी असलियत बताता है कि वो वास्तव में इस वंश के कुल देवता नाग देवता है और दीपा और उसके दोस्तों को तांत्रिक दारा के भूतिया या शैतानी प्रभाव से बचाने की कोशिश कर रहा है, उनके रक्षा कर रहा है। दीपा, विकास और बाकी लोगों को धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि लापता छात्रा का बलात्कारी कोई और नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर है। उसकी असली पहचान सामने आने पर प्रोफेसर हवेली छोड़ के जंगल की ओर भागता है और जंगल में रात के अंधेरे में शैतान के कब्जे में आ जाता है। प्रोफेसर शैतान के हाथों ही मारा जाता है। आखिर में तांत्रिक को लैलाराम उर्फ नाग देवता ही खत्म कर देता है और दीपा के हाथ के खून से उस पत्थर की मूर्ति को फिर से जीवित करता है और वो मूर्ति वहीं पर 100 साल की उम्र होने से गिर जाती है और फिर उस हवेली में शांति फिर से लौट आती है। राजा वीरेंद्र प्रताप के वंशज दीपा श्राप से मुक्त होता है। फिल्म की कहानी J.K. आहूजा ने लिखी थी, जिन्होंने पहले रामसे ब्रदर्स के लिए पुराना मंदिर, वीराना और पुरानी हवेली जैसे सफल फिल्मों का कहानी लिखे थे। इंटरवल तक ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी। यहाँ तक कि इंटरवल के बाद भी सस्पेंस और एक्साइटमेंट तो बना रहा, लेकिन अंत यानी कि क्लाइमैक्स में बेहद औसत निर्देशन और कुछ तकनीकी गलतियाँ फिल्म को रिडिक्यूलस या हास्यास्पद बना देता है। अगर ये फिल्म भी रामसे ब्रदर्स के निर्देशन में बनती तो शायद इसका लेवल या स्तर थोड़ा और बेहतर होता। इस फिल्म में लाइट्स एंड शेड्स का काम और कैमरा वर्क बहुत ही अच्छा है। अन्नू मलिक का संगीत हालांकि औसत है। फिल्म का पहले टाइटल था 100 साल। ये बॉलीवुड फिल्म गर्ल्स स्कूल क्रीमर्स जो सन 1986 में रिलीज़ हुई थी उसका भी रीमेक बताया जाता है। इस फिल्म में डैनी पूरी तरह से छाए हुए हैं और निर्देशक ने भी उसका आभार व्यक्त किया है। वैसे हॉरर फिल्म के जो दर्शक शौकीन है वो फिल्म 100 साल बाद को कम से कम एक बार तो ज़रूर देख ही सकते हैं।